हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज अर्जुन सीरीज का एपिसोड नंबर 7 है। इससे पहले हम इसके 6 एपिसोड पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उनसे नहीं जुड़े हो तो इसको कंप्लीट करने के साथ साथ आप एक एक करके उनको भी कंप्लीट करिए। और हम साथ में आपको बता दें, ये जो अर्जुन सीरीज कुमार गौरव सर ले रहे हैं उसी का हम रैपिड फायर रिवीजन कराते हैं और साथ में आपको हैंड राइटिंग नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशन थॉट। खुली आंखों से देखे गए सपनों को पूरा करने के लिए खुद को मेहनत की भट्टी में झोंकना पड़ता है। तो खुली हुई आंखों से सपने, यानी कि सपने तो हम देख लेते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम सफल नहीं होंगे। तो एक लक्ष्य रखना है कि हमें पढ़ना है, पढ़ना है, बस पढ़ना है, बस पढ़ना है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पढ़ना है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है कि मार्को पोलो जो है किसके साम्राज्य में भारत आया। तो पांड्या साम्राज्य के समय भारत में आया था। और ये कहाँ से आया था? तो वेनिस इटली से आया था। इब्न बतूता की बात करें तो इब्न बतूता कहाँ से? मोरक्को देश से आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक यानी एमबीटी के कार्यकाल में आया था। किसके कार्यकाल में? एमबीटी के कार्यकाल में आया था। इसकी पुस्तक कौन सी है? तो बुक है इसकी रहला। कौन सी पुस्तक है? बुक रहला। वेनसांग एक चीनी यात्री है जो कि हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया और 15 वर्ष तक यह भारत में रहा। इसकी पुस्तक यात्रा वृत्तांत सीयू की पुस्तक इसने लिखी है। अगर बात करें निकोलो कोंटी, ये इटली का एक यात्री था जो देवरॉय फर्स्ट जो विजयनगर साम्राज्य है उसके शासनकाल में भारत आया था। दूसरा क्वेश्चन है, जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तब उस समय राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। और ज्ञानी जैल सिंह एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। पॉकेट वीटो क्या होता है? पॉकेट वीटो वो होता है कि जैसे कोई बिल आया आपके पास तो उसको इन्होंने आगे नहीं बढ़ा, अपने पॉकेट में रख लिया, उसी हम पॉकेट वीटो कहते हैं। भारत के एकमात्र निर्विरोध, यानी कि जिनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी हैं। कौन? नीलम संजीव रेड्डी हैं। ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था जो राष्ट्रपति बना, उपराष्ट्रपति बना और कार्यवाहक राष्ट्रपति तीनों बना? तो ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति बीवी गिरी थे। कौन? बीवी गिरी थे। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? तो 43B। कौन सा? 43B जो 97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 से जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें आर्टिकल 48A, ये पर्यावरण सुरक्षा से है। 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जोड़ा गया है। अगर हम बात करें आर्टिकल 39A की तो ये निःशुल्क कानूनी सहायता है। अगर हम बात करें आर्टिकल 338A की, ये 89 में यानी कि 89 में कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संशोधन 2003 से जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के से संबंधित है। फुटबॉल की खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किस रंग का कार्ड दिखाया जाता है? तो पीला रंग का। अगर दो पीले हो जाएं तो क्या? तो खिलाड़ी को तुरंत खेल छोड़ के जाना पड़ता है। फुटबॉल के मैदान की अगर लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो ये 100 से 110 मीटर लंबाई और 64 से 75 मीटर चौड़ाई होती है। फीफा जो कि एक फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख में है। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष पूछे तो इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं। फुटबॉल से संबंधित कप जैसे संतोष कप का संबंध डूरंट कप और रोवर्स कप, इनका संबंध किससे? तो इनका संबंध सभी का फुटबॉल से संबंधित हैं। हाल ही में भारत रत्न 2024 किस क्रांति के जनक को दिया जाता है? तो भारत रत्न 2024 कितने? तो टोटल 5 लोगों को दिया गया। कितने? 5 लोगों को। इसमें पहले व्यक्ति हैं जो एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं, इन्हें दिया गया। एक कर्पूरी ठाकुर हैं, चौधरी चरण सिंह हैं, नरसिम्हा राव हैं, लाल कृष्ण आडवाणी हैं। तो इन 5 लोगों को भारत रत्न से नवाजा गया है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वर्गीस कुरियन है। और गुलाबी क्रांति किसे? तो झींगा उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। आगे देखते हैं 6वां क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत काल में जो
तबकात ए नासिरी रचना किसने की? तो मिलहाज ए सिराज ने की। अगर पूछा है पादशाहनामा किसने? तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने की। किताब उल हिंद किसने? अलब रूनी ने की। 7वां क्वेश्चन है, पुरुषों के लिए कबड्डी की मैदान की बीमाई कितनी है? तो लंबाई गुणे चौड़ाई 13 मीटर इसकी लंबाई होती है और 10 मीटर चौड़ाई होती है। यहीं फीमेल के लिए तो 12 मीटर चौड़ाई और 8 मीटर 12 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई होती है। भारतीय लघु उद्योग एवं विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1990 में सिडबी की स्थापना। आरबीआई की स्थापना शाही आयोग या यंग हिल्टन कमीशन के आधार पर की गई। एक्ट कब का है? तो ये 1934 का एक्ट है और स्थापना 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आधारभूत संरचना को स्थापित करने हेतु कहा गया कि राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक प्रकृति आधारभूत संरचना का अनिवार्य घटक है? तो ये केशवानंद भारती केस में कहा गया, जिसमें टोटल 13 जजों की बैठक थी। और कब का है? तो ये 24 अप्रैल 1973 का है, जिसमें 7:6 के हिसाब में पक्ष में रखा गया था। पुट्टा स्वामी केस, अगर आपसे बात की जाए, निजता का अधिकार पुट्टा स्वामी केस से संबंधित है, जो आर्टिकल 21 में बताया गया है। मिनर्वा मिल्स केस, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो डीपीएसपी के बराबर होगा। ये कब का? 1980 का केस है। नवतेज सिंह जो जौहर केस है वो समलैंगिकता अपराध नहीं है, इससे संबंधित है। गोवा को राजधानी बनाने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो नूनो डी कूना था। फ्रांसिस डी अल्मीड़ा ये फर्स्ट गवर्नर था जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी जिसने लागू की थी। और ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहीं पर आपके जो 10 क्वेश्चंस हैं इनका रिवीजन यहीं पर समाप्त होता हुआ। और इस क्लास के इसके अलावा किसी भी अन्य क्लास की पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल DNX एग्जाम वॉरियर्स पर अपलोड हो जाती है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।